नहीं रखते, विष्णु ज्ञान यज्ञ नाम नहीं रखते। क्या नाम रखते? रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र भयंकर को कहा जाता है, रौद्र रूप धारण करने वाले को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में शंकर को रुद्र कहते हैं। क्या भयंकर काम करता है? जो भयंकर काम कोई भी धर्मपिता इस मनुष्य सृष्टि पर नहीं कर सका। क्या काम? और धर्मपिताएं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन पुरानी परंपराओं का नाश नहीं करते। पुराने धर्मों का, जरा जीर्ण धर्मों का, जिनमें अनेक प्रकार की कुरीतियां पैदा हो जाती हैं, उनका नाश नहीं कर पाते। कोई भी धर्मपिता ने ऐसा कार्य किया हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई भी, तो हिस्ट्री में बताओ किसने किया? किसी ने किया? नहीं किया। जैसे दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद अगर विष की डाल दी जाए तो क्या बन जाएगा? सारा विषैला बन जाता है। वो धर्म पिताएं आकर के कितनी भी अच्छी अच्छी बातें सुनाएं, उनके धर्म के फॉलोअर्स उन बातों को तस्दीक करते हैं। ढेर की तादाद में ऐसे निकलते हैं धर्मावलंबी जो उन बातों को मानते हैं, लेकिन दुनिया नीचे क्यों गिरती जाती है? कोई कारण तो होना चाहिए। यही कारण है कि पुराने पुराने धर्मों की कुरीतियां, जो धर्म पुराने होते जाते हैं, उनके ऊपर काबिज होने वाले मठमंडलेश्वर, वो उस धर्म पिता के धर्म को नीचे गिराते रहते हैं अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। और भगवान बाप जब आते हैं तो उसी शंकर पाठधारी में प्रवेश करते हैं जो सब धर्मों का, जो कलयुग के अंत में तामसी बन चुके हैं, चाहे वो सनातन धर्म ही क्यों न हो, सब तामसी बन जाते हैं। उन सब धर्मों में फैली हुई कुरीतियों को खंडन कर देता है। एक सद्धर्म की स्थापना और अनेक विधर्मियों का, विधर्म का विनाश करा देता है। सत्य सनातन धर्म का अनुमोदन और जितने भी झूठे हैं, झूठी प्रकार की धारणाएं हैं, झूठे धर्म हैं, उन सब का खंडन कराई देता। ये काम अकेले करता है क्या? नहीं, अकेला चना तो भाड़ ही नहीं फोड़ सकता। ये दुनिया तो हेल है, भाड़। इसमें अनेक धर्मों को भस्म करने के लिए संगठन का सहयोग चाहिए
और ऐसे ही संगठन का सहयोग चाहिए जो पक्के पक्के आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हों। उनमें पास विद ऑनर को पहले चुना जाता है। वो अष्टदेव ही निकलते हैं और उनका टाइम भी नुदा हुआ है। 76 से लेकर के 40 वर्ष और जोड़ दो। जैसे अव्वल नंबर पेयर को निकलने के लिए 40 वर्ष लगते हैं। वो तो माता पिता हैं, सचरूपी रंगमंच के हीरो पार्टधारी हैं। ऐसे ही उनसे जो रचना रची जाती है वो तो प्रजा है ना, अव्वल नंबर की प्रजा है। वो प्रजा को तैयार होने में भी 40 वर्ष, उन अष्टदेवों को निकलने में 80 वर्ष लग जाते हैं प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने में। कब प्रत्यक्ष होते हैं? जब घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि फैलती है, बाहर की दुनिया के जो भौतिकवादी आत्माएं हैं, भौतिकवाद में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, अपन को देह समझते हैं। 5 भूतों का संगठन समूह समझते हैं कि हम तो देह हैं, आत्मा नहीं समझते। उनकी संख्या तो संसार में बहुत है। ब्रह्मा भी देहधारी गुरु था या आत्माभिमानी गुरु था?